ओके, सबसे पहले सिंपल पेलोड बना लेते हैं। ठीक है, पेलोड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग वही यूज़ करेंगे, एम एस एफ वेनम। ठीक है, एम एस एफ वेनम हाइफन पी। ठीक है, एंड पेलोड बनाने में अगर पेलोड चूज करने में दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेलोड चूज करे, तो उसके लिए होता है एम एस एफ वेनम। ठीक है, हाइफन एल। ठीक है, पेलोड, और यहाँ पे लिख देना विंडोज। ठीक है, ये कमांड क्या करेगा, आपका विंडोज का पेलोड दिखाएगा। ठीक है, हाँ, ये दिखा देगा कि कौन सा पेलोड आपको बना सकते हो, आप कौन कौन सा सुटेबल पेलोड वगैरह जो है आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो सारा का सारा यह लिस्ट आ गया कि विंडोज का पेलोड का जो भी लिस्ट है आपका, ये सारा का सारा चीज आ गया। ठीक है, विंडोज मीटर पीटर बहुत सारा है। अब देखो इसमें कुछ कुछ जो है काम का है, कुछ कुछ जो है डिफरेंट डिफरेंट काम का है। ठीक है, हाँ हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे हालांकि इसमें तो विंडोज मैक वगैरह का भी देते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, विंडोज कस्टम रिवर्स टीसीपी हो गया, या फिर अगर आप नीचे देखोगे तो विंडोज सेल मीटर पीटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, विंडोज मैसेज बॉक्स भी है, ये भी बहुत सही चीज़ है। बताते हैं तुम लोग का जो सबसे बेसिक जो एम एस एफ वेनम वाला जो कमांड आएगा, वो यही आएगा, विंडोज सेल रिवर्स टीसीपी, विंडोज मीटर पीटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, और विंडोज मीटर पीटर रिवर्स अंडरस्कोर HTTPS, ये वाला ये काम का आएगा। इसके अलावा जो है तुमको उतना कुछ काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पेलोड वगैरह वाला है, जो मीटर पीटर जो है, विंडोज मीटर पीटर वगैरह जो है, इससे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा अगर इस साइड नीचे अगर जाओगे, नीचे जाओगे तो और भी सारा पेलोड है, तो तुमको तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम कौन सा पेलोड वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, कौन सा पेलोड या फिर रिवर्सल वगैरह तुम बनाना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे विंडोज सेल, यहाँ पे हो गया सेल रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, या फिर विंडोज पावर सेल रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, ये सारा का सारा पेलोड तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाइफन एल पेलोड हो गया। चलो अब देखते हैं एम एस एफ वेनम, यहाँ पे देखेंगे एम एस एफ वेनम हाइफन पी, विंडोज X64। ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया। कुछ नहीं होगा, आर आर ई आर एस ई, वो फिर X36 के लिए हो जाएगा। ठीक है, 36 के लिए हो जाएगा, या फिर लिखेगा कि आपका पेलोड जो है नॉट सूटेबल। ठीक है, वो हो जाएगा। यहाँ पे है विंडोज X64 मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, एल होस्ट, लोकल होस्ट में क्या डालोगे, ईथरनेट 0, ETH 0 डाल दो। ठीक है, इंटरफेस का जो ये होता है, वो एल पोर्ट में डाल दो, यहाँ पे 443 हाइफन एफ फॉर्मेट EXE हाइफन ओ शेल डॉट EXE। ओके, शेल डॉट EXE। ओके, यहाँ पे लिख दो, एंटर कर दो, और जैसे ही एंटर करोगे, एंटर कर दोगे, यहाँ पे देखो सेल डॉट EXE तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट हो गया। अब दूसरा वही है, एम एस एफ वेनम, सॉरी एम एस एफ कॉन्सोल कर लो, एम एस एफ कॉन्सोल हाइफन क्यू। ठीक है, क्यू हो गया, वही क्वाइटली इसको लोड कर देगा। अब क्या करना है, इसको टारगेट विंडोज वगैरह पे पहुंचा दो। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए, डिफरेंट पेलोड को ट्रांसफर करने के लिए तुमको सर्वर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मशीन में सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको रख दो इस तरीके से, पहले पेलोड लिसनर सेट कर लो। ठीक है, इस तरीके से यूज एक्सप्लॉइट EXPLOIT/multi/handler। ठीक है, ये तुम्हारा मल्टी हैंडलर क्या करता है, एक साथ बहुत सारे पेलोड को हैंडल कर लेता है, बहुत सारे कनेक्शन को हैंडल करता है। फिर यहाँ पे लिखो सेट पेलोड विंडोज जो भी है X64, ये वाला पेस्ट कर दो, मीटर पीटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP कॉपी करा, इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। सेट एल होस्ट ETH 0। ठीक है, सेट एल पोर्ट 443। ओके, एक्सप्लॉइट हाइफन जे। ठीक है, जे में जॉब्स में चला जाएगा। ठीक है, जे में जॉब्स में चला जाएगा, दैट मीन्स कि एक्सप्लॉइट जो है आपका बैकग्राउंड में चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर तुम सर्च करोगे जॉब्स, यहाँ पे देखो आपका एक्सप्लॉइट जो है चलना बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दिया। जब आपको पेलोड आएगा
कनेक्शन आपका जब कनेक्ट होगा तब आपको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपका जो एक्सप्लॉइट का जो कनेक्शन है वो आपको मिल चुका है। ठीक है, क्या हाल है भाई? सही है, बताओ तुम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को पहुंचाना है टारगेट विंडोज पे। ठीक है, अब टारगेट विंडोज पे कैसे पहुंचाएंगे, वही है, दो तरीके से पहुंचा सकते हो। खैर ठीक है, अभी दूसरा तरीका जो बताएंगे वो एडवांस हो जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। तो टारगेट विंडोज में तुम दो तरीके से पहुंचा सकते हो। सबसे पहले तो इसको पहले बंद कर दो। डिलीट मार देता होगा। डिलीट नहीं मारता है सर, तो काम में रिसेल नहीं मिलता पाता। मिल जाएगा, मिल जाएगा। सेल को ये मतलब है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जल्दी सेल मिलता नहीं है। हाँ, मुझे तो मिलता है सर। वो चीज़ तो है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो पहुंचाने का यहाँ पे दो तरीका है, इजी और मीडियम दोनों बताते हैं। ठीक है, चेक करना आप लोग। कंट्रोल शिफ्ट टी। सबसे पहले पाइथन का सर्वर ऑन करना है आपको अपने मशीन पे। ठीक है, डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कमांड होगा पाइथन 3, पहले तो ifconfig eth0 कर लो। ठीक है, फिर करो पाइथन 3-m http.server लिख के एंटर कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको करो कॉपी, और अब तुमको यहाँ पे इसको पेलोड को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ट्रांसफर करने का दो टेक्निक है। पहला बोल दिए, पहला जो टेक्निक है तुम्हारा खुद का पेलोड जो है उसको तुम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कर लो। सॉरी, जो आईपी एड्रेस जो है तुम्हारा वेब सर्वर जो तुमने ऑन करा है, ठीक है, जो यहाँ पे तुमने जो वेब सर्वर ऑन करा है उसको बस ओपन कर लो पोर्ट नंबर 8000 पे। ठीक है, S28123 करके एंटर कर दो। ठीक है, पोर्ट 8000 पे देखो cell.exe है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा है कि तुम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है पावर सेल से। ठीक है, ये एपीटी में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ एपीटी में आता है, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला पार्ट में आता है। जैसे कि तुमको ओपन करना होगा पावर सेल। ठीक है, अब पावर सेल ओपन हो गया। अब पावर सेल ओपन करो, जहाँ पे है डेस्कटॉप पे जाओ, जहाँ पे डाउनलोड कराना है, और यहाँ पे लिखो IWR-URI। ठीक है, // ठीक है, उसके बाद इसका URL का लिंक दे दो, जो भी है तुम्हारा, इस तरीके से ही दे दो। ठीक है, // ठीक है, -o आउटपुट shell.exe, और यहाँ पे भी दे दो। इसके बाद क्या था, shell.exe और -o आउटपुट में shell.exe एंटर करोगे, इस तरीके का आएगा। देखो तुम्हारा शेल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, डायरेक्ट विया पावर सेल। ठीक है, एक चीज़ और है कि तुम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, टारगेट को पता तक नहीं चलेगा, और जैसे डबल क्लिक करेगा तुम्हारा बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुमको सेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो इसी तरीके से होता है, पावर सेल से ही होता है। अब कुछ नहीं है, अगर आप तुम इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो तुमको स्मार्ट स्क्रीन नहीं आएगा। ठीक है, दिखाते हैं। अब जैसे इसको डबल क्लिक करें, ठीक है, तो तुम्हारा पेलोड चल जाएगा। देखना, कोई स्मार्ट स्क्रीन नहीं आया, विंडोज का कुछ भी नहीं आया, और जैसे ही यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे मीटर पीटर सेशन 1 ओपन। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। और ठीक है, अब देखो सेशंस -i सेशंस 1 लिख दो। ठीक है, सेशन के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का बारी, यही ना। सेशन तो मिल गया तुम्हारा, सारा चीज अब जो भी है कर सकते हो। पाइथन 3-m http.server ये चलाना, इसको लिख दोगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 8000 पे चालू होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जब हम ब्राउजर खोले तो यहाँ पे हम क्या दिए थे, पोर्ट 8000। ठीक है, अगर तुम चाहो तो http.server लिखने के बाद तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 80, या फिर कोई भी पोर्ट तुम डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर 80 लिख दोगे तो तुमको कुछ भी स्पेसिफाई करने का, पोर्ट देने का जरूरी नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 तो हमेशा खुला रहता है। गूगल भी चलता है, कोई थोड़ी लिखता है कि google.com/443, ऐसे थोड़ी लिखता है, वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है ना, HTTPS, वही चीज़ है।
तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप जैसे 80 लिख दिए ना, तो बस आपको अब देखो यहाँ पे तो पहला वाला वेब सर्वर बंद हो जाएगा, बंद हो गया, घूम रहा है सिर्फ। लेकिन अब तुम डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे विजिट करोगे तो देखो पोर्ट 80 पे तुम्हारा चल गया ये, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम पोर्ट नहीं स्पेसिफाई करोगे तो 8000 पे रहेगा, और अगर ऐसे चाहोगे तो तुम डायरेक्ट आईपी से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आया दूसरा चीज़ कि हम लोग इसको और कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहला सिंपल सा बात है, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पे मीटर पीटर सेशन चाहिए लेना है, ठीक है। तो मतलब पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करना है ना। गेट सिस्टम और वो है तो पहले तो हेल्प करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालो गेट सिस्टम, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ऐसा है तो अब इसके लिए बैकग्राउंड डाल दो, शॉर्ट फॉर्म है बीजी, या फिर बैकग्राउंड पूरा लिख देना, बैकग्राउंड में चला जाएगा ये, ठीक है। अब क्या सर्च करना है तुमको, यूएसी, यहाँ पे लिखो सर्च यूएसी, यूजर अकाउंट कंट्रोल, ठीक है। अब यूजर अकाउंट कंट्रोल में बहुत सारा ये यहाँ पे यूएसी है, ये जो है लगभग बहुत सारा यूएसी है, ठीक है। यूजर अकाउंट कंट्रोल बहुत सारा है। अब इसमें से कौन सा यूज करें, तो जनरली तुमको जो विंडोज 10 की जो मशीन होती है उसमें हम लोग विंडोज लोकल बाईपास फॉर्ड हेल्पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको 32 नंबर डाल देना है, यूज 32, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे इसको क्लियर करो और यहाँ पे ऑप्शंस देख लो कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। ले भाई ले, सेशन ही डाइड हो गया इसका, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। देखो एंटीवायरस ऑन होने के बावजूद भी ये अपने आप एंटीवायरस ऑन हो जाती है। इसको डिलीट मार रहा है, ठीक है। रीजन इसका एक ही चीज है, एक काम करते हैं, एक फोल्डर को एक्सक्लूजन फोल्डर बना देते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एंटीवायरस के अंदर में ही एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर जब जाओगे ना वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर जाओगे तो नीचे जब सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर तुमको एक और रहता है, मैनेज सेटिंग्स में जाओ, और मैनेज सेटिंग्स में जाने के बाद सब नीचे आओगे ना तो यहाँ पे एक्सक्लूजन है, ठीक है। ऐड रिमूव एक्सक्लूजन, मतलब अगर किसी भी फाइल और फोल्डर को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो टारगेट मशीन पे, तो एंटीवायरस ऑन रहे चाहे ऑफ रहे उस फोल्डर या फिर फाइल को एंटीवायरस स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। ये फोल्डर ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत बार आप गेम वेम डाउनलोड करते हो, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि डाउनलोड करते मात्र एंटीवायरस आपका डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूजन वाला चीज़ है। अगर आप किसी भी फाइल्स फोल्डर को एक्सक्लूड कर दोगे तो उसमें क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर में इवन एंटीवायरस भी ऑन रहेगा तब भी उसको वो हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं टेस्ट नाम का, और उसको हम लोग एक्सक्लूजन में डाल देंगे, ठीक है। तो एंटीवायरस नहीं पकड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टेस्ट फोल्डर है ना, एक्सक्लूजन डाल दिए, ये वाला फोल्डर को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और इसी में पेलोड वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, एक्सक्लूजन में जाओ, फिर एडमिन प्रिविलेज ये मांगता है, याद रखना। एक्सक्लूजन में जाओ, यस करो, ऐड एक्सक्लूजन में जाओ और यहाँ पे फोल्डर कर दो, ठीक है। और फोल्डर में कहाँ है, दिस पीसी में जाओ, सॉरी यहाँ पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद एक्सक्लूजन वाले फोल्डर को सेलेक्ट फोल्डर कर लो। अब ये जो तुम्हारा फोल्डर है ये एक्सक्लूजन फोल्डर में आ गया, ठीक है। अब एंटीवायरस भी ऑन कर दो, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार इसको एंटीवायरस को ऑन कर दो, सारा चीज़ ऑन कर दो, ठीक है। अब एक्सक्लूड कर दिए। अब यहाँ पे ये आ गया एक्सक्लूजन। इसके अंदर में आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे सेम स्टार्टिंग में CMD ऑन कर लो या फिर पावर शेल, CMD ही ऑन कर लो, उसी से पावर shell.exe ऑन कर लो, ठीक है। अब इसी फोल्डर के अंदर में आप कुछ भी डाउनलोड करो, आपका एंटीवायरस नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो shell.exe था, ठीक है, ठीक है। VIR करा, देखो shell.exe है यहाँ पे। अब नहीं होने वाला, अब एक्सक्लूजन नहीं होने वाला। वही चीज़ अगर क्या करोगे, अगर इसको यहाँ से कॉपी करते हो, ठीक है, यहाँ से अगर कॉपी करते हो और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करते हो, तुरंत वायरस पकड़ लेगा। देखो थ्रेड्स फाउंड पकड़ा, लेकिन जब तक इस फोल्डर के अंदर में है आपको
और एक्सक्लूजन में अगर ये फोल्डर है, कहाँ गया ले, ये है ना, एक्सक्लूजन फोल्डर के अंदर में है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक है एंटीवायरस का। अगर गलती से कोई बंदा आपका एक्सक्लूड करके वहाँ पे डाउनलोड कर दिया फाइल्स वाइल्स, तब समझिए कयामत है, समझे। बहुत चीज़ है, इसीलिए फिजिकली जो होता है कंप्यूटर किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। Are you getting it, Shamsuddin? Right now you are getting it ना? If you have any problem you can tell. हाँ हाँ बताओ। कर लेता है, देखो एंटीवायरस डिटेक्शन हम बताएंगे, एंटीवायरस डिटेक्ट कैसे करता है वो सब हम बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको काम ये करते हैं। सबसे पहले तो हमको फिर से जाना पड़ेगा यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर, ठीक है। एक्सप्लॉइट हाइफन जे ना वो पहले से लिया रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको यहाँ पे अब चलाना है इसको, पेलोड पे डबल क्लिक करेंगे वो चल जाएगा और कोई पॉपअप भी नहीं देगा। देखो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सब कुछ हो गया, चल रहा है यहाँ पे। चलो अब सेशंस 2 कर लेते हैं। हाँ सेशंस 2, ठीक है। अब क्या बोले थे, यूएसी, तो बीजी बैकग्राउंड करो, लिखो सर्च यूएसी, ठीक है। यहाँ पे है फॉर्ड हेल्पर, विंडोज बाईपास यूएसी फॉर्ड हेल्पर, यूज 32, ठीक है 32। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में क्या है, लोकल होस्ट सेट है, लोकल पोर्ट इसका सेट है, ठीक है। हाँ तो सेशन देना पड़ेगा, तो सेशन हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिख दो सेट सेशन 2, ठीक है। इतना हो गया, अब कर दो इसको रन। जैसे ही रन करोगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ये लिख रहा है क्या, मीटर प्रिटर सेशन क्लोज रीजन डाइड, सब कुछ ठीक है बट सेशन इज नॉट क्रिएटेड। अब वो होता है यार, उसमें ना यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सेम चीज हो रहा है, वहां पर है ना सर, वहां पर है ना बट सेशन इज नॉट क्रिएटेड, ऐसा ही आता है। देखो यहाँ पे भी तो मेरा भी तो सेशन हट गया, यहाँ पे खुद सेशंस -L कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेशन नहीं है, यहाँ पे दिक्कत आ जाता है यार इसमें ना। अब ये हो गया आउटडेटेड, ठीक है। तो एंटीवायरस पता नहीं इसको डिलीट मार रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉइट -J करो, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वाज क्रिएटेड, यही लिख रहा है क्या। वो इसका विंडोज का पुराना मैकेनिज्म है, पुराना है कि अब इसको ना सस्पिशियस जो भी लगता है उसको डिलीट मारते जाता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया एडवांस विंडोज, और ये टूल भी तो बहुत पुराना हो गया, आज का थोड़ी टूल है। इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आगे अगर आप जाओगे, आगे अगर एडवांस C2 सर्वर वगैरह यूज़ करोगे तो वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसी पे बेस्ड है सारा का सारा, मेटास्प्लॉइटेबल मीटर प्रीटर पे ही बेस्ड है, इसीलिए। यूज करा 32 सेट दूसरा मॉडल यूज कर सकते हैं सर यहाँ पर सेशन, 1 मिनट, 3 सेशंस 3 यहाँ पे कर दो रन, और रन करने के बाद यहाँ पे सेशन 3 क्लोज। देखो यहाँ पे डाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो थ्रेड्स फाउंड, विंडोज तुम्हारा थ्रेड्स पकड़ रहा है। हाँ तो इसको बंद कर दो, मेरा पेलोड ही तो इंक्लूड हुआ है, बाकी चीज तो इंक्लूड नहीं हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको बंद कर दो और अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। रन ले भाई, अब हो जाएगा। अब वेट करो, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है,
सेशंस हो गया है ना। अब यहाँ पे लिखो सर्च यूएसी, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, यूज़ हो गया तुम्हारा 32, ठीक है। सेट सेशन 4, ठीक है, रन कर दो। अब देखो अब हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो cmd.exe सेंडिंग मीटर प्रिटर सेशन 5 ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेशन मिला, सेशंस -l करो तो 1 मिनट, इसको भी बीजी में डाल दो, बैकग्राउंड में डाल दो, ठीक है। अब सेशंस -l करो, यहाँ पे देखो पहला जो है ये नॉन एलिवेटेड सेशन है जिसमें हम लोग नॉर्मल यूजर थे, और ये है तुम्हारा एलिवेटेड सेशन जिसमें हम लोग एंटी अथॉरिटी सिस्टम है। अब यहाँ पे सेशन 5 कर दो, ठीक है, सेशंस 5, ठीक है, सेशंस 5 लिख दिया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर आप करोगे जैसे कि शेल कर दो, शेल, और यहाँ पे लिखो हु एम आई, देखो यहाँ पे नॉडलीज बता रहा है, लेकिन अगर हु एम आई /priv लिखोगे तो सारा का सारा प्रिविलेज है, ठीक है। और अगर एंटी अथॉरिटी सिस्टम चाहिए तो उसके लिए भी एक चीज़ करना पड़ता है, Ctrl+C करके यहाँ पे Y करो और यहाँ पे लिखो गेट सिस्टम, ठीक है। अब होना, यहाँ पे देखो लिख दिया गेट सिस्टम बाय टेक्निक 1, ये यूएससी बाईपास करने के बाद ही लिखता है, बाईपास ही हो गया। हाँ बाईपास हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पर अब अगर शायद लिखोगे सेल तो अब हो सके यहाँ पे लिखो हु एम आई, तो एंटी अथॉरिटी सिस्टम। एंटी अथॉरिटी सिस्टम जो रहता है इससे ज़्यादा बड़ा प्रिविलेज पूरे विंडोज़ में नहीं होता है। एंटी का मतलब तो नहीं पता हमको, लेकिन हाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी सिस्टम है सबसे टॉप मोस्ट रूट समझो इसका, ठीक है, रूट जो होता है उसका हो गया ये, ठीक है, कि एकदम रूट लेवल प्रिविलेज आ गया आपका विंडोज़ में। अब आप विंडोज़ के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। RDP ऐड करो, RDP रिमूव करो, जिसको जो रिमूव करना है ऐड करना है वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ से बाकी चीज़ भी आप कर सकते हो, Ctrl+C करके यहाँ पे Y कर दो। अब यहाँ पे हैश डंप कर लो, हैश डंप, ठीक है, ये देखो हैश डंप हो गया सारे यूजर्स का। अगर और भी तुमको एडवांस चाहिए तो इसमें एक और होता है, यहाँ पे हेल्प करो, हेल्प करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है कीवी, कीवी KIWI। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, कीवी का काम क्या है कि पासवर्ड के अंदर से मिमिकैट्स नाम का एक टूल होता है, इसके अंदर एक मिमिकैट्स नाम का टूल होता है, उसका ही नाम इतना वर्ल्ड का वो इतना बदनाम टूल है, काम बहुत तगड़ा करता है, आगे चल के उसका बहुत सारा काम है, लेकिन इतना ज़्यादा बदनाम टूल है कि वर्ल्ड वाइड उसको सब लोग बहुत डिटेक्ट होने लग गया। सबसे ज़्यादा डिटेक्शन वाला टूल जो होता है आपका मिमिकैट्स है, तो उसका इतना ज़्यादा बदनामी हुआ इंटरनेट पे कि वो अपना नाम चेंज करके कीवी रख लिया, ठीक है, ताकि इसको लोग कम पहचान पाए। तो उसी में एक फंक्शन होता है लोड कीवी, ठीक है, KIWI, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा लोड हो गया, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन अगर आएगा तो यहाँ पे देखो सक्सेस लिख दिया, और ये तभी काम करता है जब आपका ये रहता है विंडोज का आपका एंड यूएससी बाईपास हो जाता है, ठीक है, तब होता है। तो यहाँ पे लिखे लोड कीवी। अब यहाँ पे लिखना है आपको हेल्प, हेल्प लिखो, हेल्प लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रेड्स अंडर स्कोर ऑल, यहाँ पे पेस्ट कर दो क्रेड्स अंडर स्कोर ऑल। अब ये क्या करेगा, अगर सब कुछ सही रहा है, रनिंग एज अ सिस्टम रिट्रीविंग ऑल क्रेडेंशियल्स, या फिर ये 2-3 चीज़ ट्राई करो, जैसे LSS डंप सैम, ये सब ट्राई करो। अगर सब कुछ सही रहा तो ये क्या करता है, इस तरीके से तुमको पासवर्ड का हैश वगैरह दे देता है, और कभी कभी तुमको क्या करता है, पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में भी दे देता है, ठीक है। जैसे अभी तो इसमें नहीं दिया है, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे यूज़र का देख लो या फिर कोई अदर यूज़र्स का देखोगे ना, तो अकाउंट इसमें क्लियर टेक्स्ट में देता है, कभी कभी क्लियर टेक्स्ट में दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे टॉम यूज़र है, और टॉम यूज़र का तुम्हारे पास NTLM हैश आ गया, ठीक है।
तो एंटी एलएम हैश आने का मतलब यही होता है कि तुम पास द हैश अटैक वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। ये बात का बात है, ये बताएंगे कैसे करता है। जब आपके पास पासवर्ड का हैश नहीं रहता है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि पासवर्ड का हैश से ही आप लॉग इन कर सकते हो। अगर पासवर्ड अगर आपका क्रैक नहीं हुआ, आपका उसका पासवर्ड का सिर्फ हैश आया है, ठीक है, तो आप पासवर्ड का हैश से ही लॉग इन कर सकते हो विदाउट एंटरिंग एनी यूजर नेम। यूजर नेम आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड का अगर पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड का यही एंटी-एलएम हैश डाल दो, लॉग इन हो जाओगे तुम। ये काम करेगा। हाँ, ये काम कर जाएगा। तो यही है आपका कीवी या फिर मिमी कैट्स का काम ही यही है कि मेमोरी के अंदर से पासवर्ड निकालना, ठीक है। अगर कभी कभी जो पुराना विंडोज रहता है ना, अभी तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ गया है, इसीलिए जैसे विंडोज 7 या फिर 8 रहता है ना, तो उसमें क्लियर टेक्स्ट में विंडोज का पासवर्ड आ जाता है, समझे। ये सारा चीज तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो वाईफाई लिस्ट, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। एलएस क्या करता है इसको? जितना वाईफाई का लिस्ट होगा, जिससे जिससे वो कनेक्टेड होगा, सब बता देगा। खैर इसमें काम ये चीज नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे दिया एलएस डम सीक्रेट नहीं है। हाँ, इसका प्लेन टेक्स्ट में नहीं दिया है, रहता तो दे मिल जाता। यहाँ पे इसका प्लेन टेक्स्ट में नहीं आया। बाकी यही सब है। अब तुम यहाँ से हैश, सबसे अच्छा कमांड होता है हैश डंप से तुम हैश वगैरह डंप करवा सकते हो। अब सारे यूजर का हैश आ गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का हैश आ गया, तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर सकते हो। या फिर ये यूजर का देखो हैश आ गया, तो इसको भी लेके तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस हैश, तुमको हैश निकलना चाहिए। अगर हैश निकल गया तब भी तुम उसमें लॉग इन कर जाओगे, ठीक है। अगर पासवर्ड क्रैक नहीं हो रहा, हैश जैसे निकला, तो तुमको इसमें पासवर्ड क्रैक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इन सभी हैश को पकड़ के, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पकड़ो, और पकड़ने के बाद तुम क्या करो, इसमें इसको सभी हैश को एक फाइल में डाल के इसको सेव कर दो, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर दो हैश नाम से, ठीक है। हैश नाम से सेव कर दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुमको इन हैश को क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे टूल सबका, जॉन द रिपर हो गया या फिर आपको हैशकैट हो गया, ठीक है। तो विंडोज इन्वायरमेंट में जब भी तुम रियल लाइफ में करोगे, तो हो सके जो पासवर्ड टारगेट का है वो वर्ड लिस्ट से काम ना करे, तो उसके लिए तुमको खुद का वर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगा। पानी है ठंडा? ठंडा नहीं है किसी के पास पानी? देखो देखिए, नॉर्मली दे दो यार। ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या हो सकता है, जैसे कि अब इसको क्रैक करना है पासवर्ड को फॉर एग्जांपल, तो तुम अपने से वर्ड लिस्ट बना लो टारगेट के बेस पे। टारगेट का बर्थडे कब है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फेवरेट पेट का नाम, फेवरेट फूड का नाम, गाड़ी का नाम, सोशल इंजीनियरिंग, वही चीज आएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक काम करते हैं, एक मिनट बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तुम देखोगे, तो यहाँ पर अगर तुम काम करोगे, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा हैश है, यहाँ पे कैप्चर्ड हैश है। तो तुम इसको क्रैक करने के लिए जॉन द रिपर यूज कर सकते हो। जॉन लिख दो, और वर्ड लिस्ट मेरे पास तो अभी है नहीं कोई उस खास का वर्ड लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट हम देख लेते हैं, कहीं बाहर का वर्ड लिस्ट उसमें लगा देते हैं, ठीक है। जो भी पासवर्ड रहेगा वो हम बता देते हैं। सिस्टम वर्ड लिस्ट काम नहीं करेगा? नहीं, सिस्टम का वर्ड लिस्ट काम नहीं करेगा। देखो, वर्ड लिस्ट तभी काम करता है जब वर्ड लिस्ट के अंदर में वो फाइल रहे, वो पासवर्ड रहे जो कि जो यूजर का पासवर्ड है। जैसे मेरा पासवर्ड है, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर वो पासवर्ड, वर्ड लिस्ट क्या है, वर्ड लिस्ट है तुमको पासवर्ड का लिस्ट है जो कि लीक्ड रहता है वर्ल्ड वाइड, जो कि रियल लाइफ सिस्टम में यूज होता है। जैसे मान लो कि rockyu.txt जो होता है, सबसे कॉमन वर्ड लिस्ट जो होता है काली लिनक्स के अंदर में, उसमें 14 मिलियन पासवर्ड लीक है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ सिनेरियो के सिस्टम का लीक पासवर्ड डाला गया है उसमें।
तो इन फ्यूचर अगर तुम कहीं भी हो और तुम वहाँ का कंप्यूटर वगैरह हैक कर रहे हो और वो लोग पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि तुमको वहाँ पे मिल जाए पासवर्ड, ठीक है। और उसमें 14 मिलियन पासवर्ड है, तो क्रैक करने में जीपीयू लगता है। पासवर्ड क्रैकिंग में आपका जीपीयू यूज होता है, ठीक है। बड़े बड़े सर्वर्स यूज होते हैं। एक और अटैक होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेनबो अटैक, रेनबो टेबल अटैक, नाम सुना? उसमें क्या होता है कि एक एक टीवी, 14 टीवी का पासवर्ड रहता है, उसमें साल लगता है क्रैक करने में, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, सर्वर रूम चाहिए, तब आपका जाके कुछ पॉसिबिलिटी है कि क्रैक हो जाए। उसमें भी पास नहीं। इंक्रिप्शन भाई आज के डेट में हैकिंग है तो उसके लेके सिक्योरिटी भी है, ठीक है। हैकिंग वहीं पे होती है जहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच होती है, ठीक है। कोई जानबूझ के सिक्योरिटी कमजोर कर दिया, कोई कुछ कर दिया, ऐसे हैकिंग अगर तुम रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत कम मिलेगा। सिक्योर इन्वायरमेंट में जाओगे तो तुम अपने आप को यूजलेस फील करोगे। रियलिटी है कि भाई, है ना। अब मान लो कंपनी है, $1 बिलियन का कंपनी है, खर्चा किया, अब जैसे मोहित सर का ही है, खर्चा करा, क्रॉस सिक्योरिटी खोला, कल होके क्या होगा अगर साइट हैक हो जाएगा, कितना बड़ा बात हो जाएगा, समझ रहा है? कितना बड़ा बात हो जाएगा कि जो कंपनी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देती थी वही हैक हो गई, ठीक है। तो ये तो मुंह पे तमाचा वाला बात है ना, तो वही चीज है। तो उसको लेके लोग सिक्योरिटी करते हैं। और ब्लैक हैट जब करोगे, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्रोमाइज करना है, चाहे कुछ भी करना है, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बाकी सब चीजें, ठीक है। ऐसे नहीं, तब आप दिमाग लगाओ कि पासवर्ड कैसे क्रैक करना है, हैक कैसे करना है। वैसे आप हमेशा एथिकली साइड रहोगे। अनएथिकल आपको मिलेगा तभी जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर बनोगे। जब गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर बनाएगा, तब। ऐसे नहीं, वो चीज़ है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, क्या कहाँ पे थे हम, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे जाओ, गिटहब, यही है 100.txt। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें एक अपना भी पासवर्ड घुसा देते हैं, ठीक है। हालांकि उसको भी क्रैक नहीं करता है, पता नहीं काहे, ठीक है। अब इसको होने दो। इसी में एक यहाँ पे अपना इसका पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। ये है रियल सिस्टम का पासवर्ड, ठीक है। और बस इसको सेव कर देते हैं। चलो डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। एक चीज़ और करते हैं, चलो कोई नहीं, अभी इसको सेव ही कर देते हैं। सेव कर दो डेस्कटॉप पे और वर्ड लिस्ट लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैक करना है तो सबसे पहले लिखो जॉन, ठीक है। पासवर्ड कौन सा क्रैक करने के लिए, हैश फाइल है, हाइफन मतलब हैश फाइल का नाम, डैश डैश फॉर्मेट इक्वल्स टू NTLM फॉर्मेट है हैश का, इसीलिए डैश डैश वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। और एंटर कर दो। अब सब कुछ सही रहेगा तो देखो, ऐसे एग्जांपल हम सेट किया है कि टॉम का पासवर्ड वीक मान लो, ठीक है। ठीक है कि टॉम का पासवर्ड वीक, आप देखो रियल लाइफ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का पासवर्ड सही में वीक होगा तो मिल जाएगा, वही चीज है, ठीक है। अब टॉम का 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड था, वीक पासवर्ड था, देखो क्रैक कर दिया तुरंत। और बाकी अगर देखोगे तो रियल पासवर्ड भी हम डाले थे, जो कि नॉटलीज का जो पासवर्ड है वो 281225198 है, लेकिन उसको ये काम नहीं कर पाया। लेकिन दैट डजेंट मीन्स कि ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास हैश है, जैसे ये हैश है अगर आपके पास, तो रुक जा, हम दिखा देते हैं, हैश से ही लॉगिन करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको खुद एक चीज़ करना पड़ेगा इसमें, एक हमको इसमें रजिस्ट्री ऐड करना पड़ेगा। वेट करो, हम देखते हैं, काम करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ
पे एक्स फ्री RDP, ठीक है, /p, पासवर्ड तो हम लोग को पता नहीं है तो पासवर्ड में डाल दो, सॉरी पासवर्ड के लिए p नहीं था तुम्हारा, पासवर्ड के लिए हैश के लिए कैपिटल S था और हैश ऐसे डलता है, इसको करो कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर दो कैपिटल H शायद, ठीक है, ये सब क्या है सर? /v, हम बता रहे हैं 1 मिनट। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करो। आ गया। रॉन्ग लिख दिया, यही, हाँ ठीक था, एक उल्टा पुल्टा हो गया था, कैपिटल एस सही डाले थे बस। ChatGPT समझ जाता है सर क्या लिखना चाहते हैं। हाँ बड़ी इंटेलिजेंट है बड़ा सर। चीज़ है, ठीक है, ये हो गया। आप करो कैपिटल के, उसमें शायद RDP इनेबल नहीं है, ठीक है, हाँ अब RDP क्या होता है ये समझ लो पहले, उसमें शायद RDP इनेबल नहीं है, ठीक है। अब RDP का मतलब पता है क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा कि आप किसी को भी आप क्या कर सकते हो, रिमोटली आप उसका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो। तो एक आपका विंडोज में ही फंक्शनैलिटी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक फंक्शनैलिटी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज मैनेज इनेबल RDP, सर ये सब ठीक है। एक ही नेटवर्क हो रहा है ना सर? हाँ एक ही नेटवर्क में हो रहा है, नेटवर्क करना है तो कैसे करते हैं? बताते हैं रुक जाओ। विंडोज मैनेज इनेबल RDP, ठीक है, उसको बोलते हैं। 1 मिनट, शायद हम टॉम को RDP वाला में डाले थे शायद यूजर में, तो एक बार रुको, टॉम से हमको लॉगिन होने दो। अगर टॉम लॉगिन हो गया ना, टॉम का हम क्या करेंगे, पासवर्ड मान लो फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि टॉम का पासवर्ड हमारा क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है, तो टॉम का हैश ले लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर टॉम का हैश हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हमको याद है टॉम को हम डाले थे RDP ग्रुप में डाले थे उसको, ठीक है। लेट्स सी, नहीं माइक्रोसॉफ्ट इज ड्राइवर इंस्टॉल्ड, क्या क्या लिख रहा है, नो मल्टीमीडिया सोर्स फाइल, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, RDP इनेबल करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे विंडोज मैनेज इनेबल RDP ऑप्शन, और वो कैसे होगा, आपको फिर से इसको बैकग्राउंड में भेजना है BG, और यहाँ पे लिखना है सर्च, यहाँ पे आ जाओ बैक, तो यहाँ पे लिखो सर्च विंडोज मैनेज इनेबल RDP, ये देखो सर्च पोस्ट है ना, पोस्ट विंडोज मैनेज इनेबल RDP, इसको यूज करना है, यूज करो 0, एंटर करो। अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लो, इसका भी सेम चीज है, इसको पोर्ट नंबर 3389, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि RDP का पोर्ट नंबर 3389 ही होता है। और फिर आपको सेशन देना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे लिख दो सेट सेशंस -L, देखो कितना है, तो सेट सेशन 5, एलिवेटेड वाला सेशन देना, एंटी अथॉरिटी सिस्टम वाला, ठीक है। सेट यूजर नेम नॉट लीज, ठीक है, सेट पासवर्ड, ठीक है, 281225198, ठीक है, PA होगा SSWRD, ठीक है, और यहाँ पे कर दो रन। अब सब कुछ सही रहेगा तो ये क्या करेगा, क्या है, यूजर नॉट लीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल कंप्लीट और क्लीन के, अगर यहाँ पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रॉक्सी, कर देते हैं, मान लो प्रॉक्सी ROXY मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे रन कर दो। अब यहाँ पे क्या कर दिया, RDP इनेबल कर दिया, ठीक है, RDP हो गया इनेबल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखना है, फिर से हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है,
और लेकिन मॉड्यूल के थ्रू आरडीपी इनेबल करना पड़ता है। हाँ हाँ, मॉड्यूल के थ्रू आरडीपी एनेबल करना पड़ता है। और यहाँ पे लिख दो सेशंस 5 और हैश डंप कर लो उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रॉक्सी का हैश डंप आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रॉक्सी बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर रहा है, हम लोग को उसका पासवर्ड का पता नहीं है कि कौन सा पासवर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है यार ये। ओके एक मिनट रुको, आर डेस्कटॉप रेमिना है, नहीं लॉगिन तो होगा इसी से, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे काम कर रहा है। क्लिपबोर्ड रिडायरेक्शन क्या लिख रहा है यहाँ पे, एरर क्या आ रहा है? यहाँ पे यूजर में टॉम था ना, उसको रॉक्सी बना दो। मोर डॉक्यूमेंट इज कमिंग फ्री सोर्स ना, काम तो कर नहीं रहा दोस्त। देखते हैं, वेट करो। ओके ओके ओके, हाँ PTH होगा ना, पास द हैश होगा यहाँ पे, सर्टिफिकेट इग्नोर होगा और कैपिटल H हम कहाँ से लिख दिया, और ये भी तो गलत ही कमांड दिया था स्टार्टिंग में। चैटजीपीटी से बड़ी गलती बोल देता है सर किसी को। अब होना चाहिए, हाँ। अब यहाँ पे तुमको ये वाला ऑप्शन दे रहा, अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम साइनिंग, ये वो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तुमको एक रजिस्ट्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्री ऐड करना अगर ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं, हम बताते हैं अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम बस बता रहे हैं हो क्या रहा है, ठीक है। अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस आर प्रिवेंटिंग हिज यूजर साइन इन, ओके, RDP REGISTRY, उसका आपको रजिस्ट्री ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एक रजिस्ट्री जैसे ही आप ऐड कर लोगे, ठीक है, रेज क्वेरी रेज ऐड, ये वाला रजिस्ट्री, ठीक है, ये वाला रजिस्ट्री आपको ऐड करना पड़ेगा। इसको कॉपी करो आप, ठीक है, और इसको आप ऐड करवा दो, ये रजिस्ट्री को ऐड करवा दो, आपका शेल लिख दो, शेल लिखने के बाद क्या होता है, आपको ये वाला रजिस्ट्री जो है आपको ऐड कराना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉक्सी का हैश से हम लोग लॉग इन कर जाएंगे। ये रजिस्ट्री क्या होगा हम बताएंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एंटर करेंगे, अब मोस्ट प्रोबेबली होगा यहाँ पे अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं हट रहा है, रुक जाओ, ऐड, ओके वेट करो 1 मिनट, अभी करते हैं, हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम लिख के रखे हुए थे, जानता है आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन नोट्स हम जब भी बनाते हैं ना, मेरा कंप्यूटर टाइम बोल देता है, उसका जितना नोट्स रहता है सारा नोट्स चला जाता है, उसी में दिक्कत हो जाता है मेरा। Common services, attacking RDP, ओके ओके ओके, यही था शायद, इसी में था, रुक जाओ वेट करो, हम बता रहे हैं। अटैकिंग RDP, ओके यही है आपका अटैकिंग RDP। और इसमें एक रजिस्ट्री बस हम लोग को ऐड करना है, इसी समय तो दिया हुआ था, यही तो है, ठीक है। ये वाला रजिस्ट्री हम लोग को ऐड करना है,
ठीक है, टारगेट सिस्टम में, ठीक है, इसको कर दिए और इसी रजिस्ट्री को आपको ऐड करवा दो टारगेट मशीन पे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेट करो, ठीक है, ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब आपका जो RDP लॉगिन है वो हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ हम APT में पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यस करो, हो गया लॉगिन, ठीक है। अब क्या हुआ, आप हैश से लॉगिन किए हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बोलते थे ना कि हैश से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड तो नहीं पूछा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका कमांड देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या दिए, यहाँ पे यूजर दिए xfreeRDP-u रॉक्सी, जो भी यूजर आप बनाए हैं वो दे दो, ठीक है। /pth का मतलब क्या हुआ, पास द हैश, ठीक है। अब पास द हैश में क्या दिए हो आप, रॉक्सी का जो सर्टिफाइड वाला जो हैश था वो आप दिए हो, ठीक है। तो अब आप क्या किए, आप उसमें लॉगिन हो गए। /v मतलब होता है IP, /c cert ignore मतलब इग्नोर सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन और ये सब एरर इग्नोर करेगा। बस आप क्या कर रहे हो, आप देखो टारगेट का आपका सिस्टम का लॉगिन आ गया, आप डायरेक्ट उस टारगेट से कनेक्ट हो गए। ये लो भाई, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नया अकाउंट है, इसीलिए ये नया अकाउंट ही हम लोग बनाया था ना। कंटिन्यू विदाउट कंफर्म स्टार्ट, ले भाई हो गया। देखे यहाँ पे देखो, सारा का सारा यूजर्स में अब आप क्या कर रहे हो, उसके टारगेट कंप्यूटर में आप लॉगिन कर गए हो, ठीक है। अगर आपको दूसरे यूजर्स का फाइल्स फोल्डर्स में जाना है, आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे जाओ इस तरीके से, और फिर C में जाओ, फिर यहाँ पे यूजर्स में जाओ, और देखो यूजर्स में आपको नॉडलीज, प्रॉक्सी, टॉम सब कोई मिलेगा। अब जैसे नॉडलीज जो आपका मेन यूजर है उसमें चले जाओ, आप यहाँ पे करो कंटिन्यू, क्योंकि आपके पास RDP है तो आपके पास एक्सेस भी रहेगा, प्रिविलेज भी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये दूसरे यूजर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो उस यूजर का जितना भी फाइल्स फोल्डर होगा, डेस्कटॉप पे जाओ, उसके यहाँ पे जाओ, देखो सारा का सारा है फाइल्स फोल्डर्स, छोटा भीम जो भी था, XYZ जो भी था वो है ना। अब यहीं पे जाके आप explorer.exe खोल लो, explorer.exe, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया, खैर उसका तो वही आया, रहने दो उसको, ठीक है। ये चीज था आपका CMD ओपन करो, CMD ओपन करो, .exe, खैर वही चीज आ रहा है, वो चीज छोड़ो। यहाँ पे लॉगिन कर लिए और देखो हैश के थ्रू लॉगिन किए हो आप, ठीक है। PTH का मतलब होता है पास द हैश, ठीक है। ये हैश के थ्रू हम लोग लॉगिन किए, तो हैश मिलना तो सोच लो कितना खतरनाक काम हो जाता है अगर आप हैश डंप करोगे। ये तो हम ऐसे दिखा दिए, ये xfreeRDP करके एक कमांड होता है जिसके थ्रू आप कमांड लाइन के थ्रू लिनक्स में पहले से इंस्टॉल्ड रहता है, आपके भी लिनक्स में इंस्टॉल्ड होगा xfreeRDP। उससे क्या कर सकते हो कि आपको अगर यूजर आईडी पासवर्ड टारगेट का पता चल गया है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो रिमोटली, ठीक है, विया यूजिंग RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, समझे, वही चीज है। ये मेन सिस्टम से लॉग आउट हो गया होगा। हाँ, मेन सिस्टम से लॉग आउट हो गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप xfreeRDP जब आप यूज करते हो ना, RDP अगर आप यूज करते हो तो मेन सिस्टम आपका लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉग्ड इन हो तो मेन सिस्टम आपका लॉग्ड आउट हो जाएगा। देखो यहाँ सिस्टम का एक्सेस नहीं ले सकते हैं, अब तो RDP आ गया, RDP आ गया तब तो आप कुछ भी कर सकते हो। सर ये तो नया यूजर है, ये नया यूजर है लेकिन फाइल सारा एक्सेसिबल है। डाटा इसमें होगा। हाँ तब बताए नहीं, वही तो बताया आपको कि कहाँ पे गया, हम उसके फोल्डर्स पे चलेगा, C यूजर्स में चलेगा, यूजर्स में नॉटलिस्ट नाम का था, सारा उसका डेटा था, ठीक है। एक RDP बना के बस आप एंटर किए हो, बाकी सारा चीज है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये लॉग्ड इन जैसे करेगा, बस यहाँ से RDP आपका हट जाएगा, ये भी याद रखना है। यहाँ पे जैसे ये लॉग्ड इन करेगा, अब मान लो यहाँ पे पासवर्ड डालता है तो आपका RDP का सेशन हट जाएगा। देखो वो लॉग्ड इन हुआ, यस यहाँ पे करो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटने का आ गया, ठीक है। ओके कर दो, तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, उसका कनेक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर तुम करोगे यहाँ पे तो देखो तुम उससे कनेक्टेड हो जाओगे, वो कनेक्शन आउट हो जाएगा, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दो, ओके, यहाँ पे वो लॉग आउट हो गया, तुम लॉग इन हो गए, ठीक है। ये चीज होता है आपका इनेबल RDP।
RDP इनेबल करने से यही होता है, ठीक है। और खैर हम तो बता रहे थे आपको पास द हैश अटैक, ठीक है, कि PTH क्या होता है, पास द हैश अटैक क्या होता है, वो भी हम हैश से बताए। पास द हैश अटैक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक एक पूरा टॉपिक ही है PTH पे, पास द हैश पे, ठीक है। ये देखो आपका यूज़र नेम हो गया इसका रॉक्सी, पासवर्ड हो गया आपका CF समथिंग करके जो भी था ये है, ठीक है। -V में हो गया आपका वर्बोस, और -cert में हो गया इग्नोर, सर्टिफिकेशन इग्नोर, समझे। दे दो तो एक बार पानी। अब आता है कि आप प्रोसेस को माइग्रेट कैसे करोगे। माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोसेस को माइग्रेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस होता है लिनक्स के अंदर में भी, विंडोज के अंदर में भी। जैसे अगर आप यहाँ पे टास्क लिस्ट करोगे, यहाँ पे ये सारा का सारा आपका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसी में आपका जो रिवर्स शेल है वो भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, कोई बंदा जो है थोड़ा एडवांस यूजर है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रोसेसेस देख के बता देगा कि वायरस चल रहा है कि नहीं, या फिर पेलोड चल रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क लिस्ट करते हो, यहाँ पे लिखो टास्क लिस्ट, ठीक है, पाइप दो और यहाँ पे लिख दो फाइंड str, और यहाँ पे शेल लिख दो .exe। अगर आप लिखते हो एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका एक प्रोसेस चल रहा है shell.exe का नाम से, और इसका प्रोसेस आईडी क्या है 4596। यही है आपका वायरस। तो क्या होता है कि कभी कभी जो बुद्धिमान लोग होता है या फिर जिसको नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, वो क्या करता है कि अगर उसको डाउट होता है ना कि मेरे पीसी में वायरस है, तो वो अननोन प्रोसेस चेक करता है। बोलते होगे आप लोग भी देखते होगे, कभी ट्रबल शूट वगैरह किया होगा तो उसमें बोला होगा कि पीसी में वायरस आ गया तो टास्क बार खोल, बोलता है ना, टास्क मैनेजर ओपन करो, उसमें प्रोसेस देखो, देखे हो ना। तो वही चीज है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मीटर पीटर के अंदर में अपना प्रोसेस को माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। लिजिट दिखने वाला प्रोसेस के अंदर आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो अगर मान लो explorer.exe जो है तुम्हारा, अगर कोई काट दिया, सॉरी shell.exe अगर काट दिया तो तुम्हारा सेल भी कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन रहता है माइग्रेट नाम का। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइग्रेट नाम का यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, Ctrl+C करो, यहाँ पे Y करो, और यहाँ पर अगर आप करोगे PS प्रोसेस, ये देखो यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, वन ड्राइव चल रहा है, MS Excel। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने पेलोड को कहाँ पे मूव करवा सकते हो, ओरिजिनल किसी विंडोज के प्रोसेस के अंदर भी मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइग्रेट लिखो। अब मान लो तुमको प्रोसेस को इंजेक्ट करवाना है किस में, मान लो MSAge.exe में करवाना है, इसको कर लो कॉपी। कभी कभी नहीं भी होता है, और कभी कभी प्रिविलेज जब हो जाएगा, हाई UAC बाईपास होगा तभी ये काम होता है। तो यहाँ पे देखो Ctrl+V कर लो। अब देखो सब कुछ सही रहेगा तो लिख देगा, देखो माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि अब अगर कोई आपका shell.exe काट भी देता है ना तो आपका कनेक्शन कटेगा नहीं, ठीक है। वो प्रोसेस क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, ठीक है। और किसमें हो गया आपका प्रोसेस माइग्रेट, 1200 कौन सा था, MS Edge में हो गया। दैट मीन्स कि अब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज बंद होगा तभी आपका पेलोड कटेगा, मतलब ऐसे नहीं कटेगा। तो बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट इस सब पे ध्यान नहीं देता, या फिर नोटपैड में आप ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने नोटपैड ओपन करा या फिर कोई भी चीज ओपन करा, आप उसमें नोटपैड में भी माइग्रेट करवा सकते हो। यहाँ पे देखो, या फिर आपको इसमें सबसे भयंकर तो explorer.exe होता है, माइग्रेट अगर होगा तो नो PID explorer.exe। एक काम करते हैं, इधर हम लोग ओपन करते हैं explorer.exe, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे explorer.exe मेन विंडोज का ही जो फाइल है, उसी को हम लोग उसी में माइग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ओपन करेंगे,
यहाँ पे मान लो बंदा explorer.exe खोला थोड़ा सा, अब यहाँ पे कर लो ps प्रोसेस और यहाँ पे जल्दी से explorer.exe को खोज के migrate.explorer.exe यहाँ पे है कोई प्रोसेस PID या फिर नेम, ठीक है, नाम में नहीं दिख रहा है, विंडोज explorer.exe। चलो नहीं दिख रहा, खुद छोड़ो। यहाँ पे देखो अर्बन VPN है, service.exe है ना, इसमें भी तुम माइग्रेट कर सकते हो। इसको करो कॉपी और यहाँ पे लिख दो माइग्रेट, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ कुछ प्रोसेस आपको अलाउ नहीं करता है, जैसे बोले ना। अब जैसे यहाँ पे वन ड्राइव में करना चाहोगे तो हो सके ना हो, और कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। वन ड्राइव बड़ी चीज़ है ना, लगता है हो जाएगा, हो गया ले भाई। तो वन ड्राइव में अभी हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपना प्रोसेस माइग्रेट कर रहे हो। अब इसी में एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेंड माइग्रेट, ठीक है। प्रीपेंड माइग्रेट, प्रीपेंड माइग्रेट एक ऐसा आपका पेलोड होता है कि जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद अगर डिलीट भी हो गया तो आपको वो प्रोसेस माइग्रेट कर लेता अपना, ठीक है, वो अपना प्रोसेस माइग्रेट कर लेता। उसके लिए हम लोग पेलोड कैसे बनाते हैं, सिंपल सा पेलोड ही बनता है, बस उसमें कुछ कुछ चीज चेंज होता है, जैसे कि ठीक है यहाँ पे MSF विंडोज x64 शायद _TCP l host इक्वल्स टू शायद, रुक जाओ हम भूल रहे इसका कमांड कहाँ गया, MSF venom prepend migrate, ठीक है। यहाँ पे तुमको दे देगा प्रीपेंड माइग्रेट, ये लो यही है इसका पेलोड। सेट प्रीपेंड माइग्रेट प्रोसेस इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शायद, हाँ ये सेट ऑटो रन स्क्रिप्ट पोस्ट विंडोज प्रीपेंड माइग्रेट एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये भी इसमें पहले, अरे यार इसमें प्रीपेंड माइग्रेट का भी ऑप्शन आता था, यहाँ पे देखो सेट ऑटो प्रीपेंड माइग्रेट प्रोसेस इक्वल टू explorer.exe, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे PS देख के और माइग्रेट PID, ठीक है, ये भी कर सकते हो, वही चीज़ है, ठीक है। तो वही हम तुमको बताएं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे एक इसका जो अभी बोला है, तुम इसको फिर से बैकग्राउंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो सर्च प्रीपेड माइग्रेट, ठीक है, सर्च प्रीपेड माइग्रेट, सर्च माइग्रेट जो भी है, ठीक है। पोस्ट मैनेज प्रिव माइग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो यूज 17, ठीक है। ऑप्शंस देखो इसका, अब यहाँ पे बता दो, यहाँ पे सेशन, तो यहाँ पे लिख दो सेट सेशन 5, यहाँ पे कर दो रन, सब कुछ सही रहेगा। तो देखो ट्राइंग explorer.exe में एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा है, लो भाई हो गया सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू explorer.exe, ठीक है। अब आपका जो प्रोसेस है वो explorer.exe में ट्रांसफर हो गया है, माइग्रेट हो गया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, जब तक विंडोज नहीं बंद होगा तब तक आपका पेलोड नहीं जाएगा, ठीक है। कोई कितना भी प्रोसेस डिलीट कर दे, बंद कर दे, कोई मतलब नहीं है। आपका पेलोड भी डिलीट कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पेलोड जो है माइक्रोसॉफ्ट के explorer.exe के अंदर में इन्वोक हो चुका है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रीपेंड माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेशन इसी को बोलते हैं, है ना। समझ में आया, एक बार करके देखना, बस कुछ नहीं है इसमें, मैनेज प्रिव माइग्रेट करके यूज करना, हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट बता रहा है, आ रहा है, हाँ हाँ बस आ रहा है।
अरे वो सर्वर स्टार्ट हो जाती है उसकी, वो डायरेक्ट मशीन पर जाकर वहाँ पर HTTP कॉलर करना, और जो वो है ना खाली का IP, वहाँ पर IP प्रेस करना उसको, और वो 8000 करना और रेडी करना, वो अपने आप फाइल आ जाएगा वहाँ पर। फाइल्स लोकेशन देने को फाइल्स लोकेशन नहीं देना पड़ता, उस पोर्ट देना पड़ता है। समझ में आया? सीक्वेंस माइग्रेट बाइनरी पे बाइनरी प्राइमरी को सोच रहा क्वेश्चन है। तो पूछ लिया पहले, क्वेश्चन तो पता है, क्वेश्चन आ ज्यादा पता है, लेकिन एक बार और ला रहे आ जाते ये भी ठीक है। क्या बता? उसे डिफरेंट नेटवर्क कैसे वो करते हैं, इधर एक ही नेटवर्क में होगा, हैं? एक ही नेटवर्क में होगा ना सर। उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग है। आप बताते हैं डिफरेंट नेटवर्क में कैसे जाओगे। अब आता है कि आप लोग, बंदा जो है न्यूजीलैंड में है और आप उसको कैसे हैक करोगे। तो ऑप्शन सिंपल है, आप उसको हैक करोगे पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। ठीक है, बाहर अगर है कि मान लो कि कोई बंदा है XYZ, वो बाहर है, ठीक है, बाहर इन द सेंस कि बहुत बाहर है, और आप उसको हैक कैसे करोगे। उसके लिए दो ऑप्शन होता है। एक आता है ऑप्शन पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑप्शन जो आता है वो आपके अपने राउटर में भी आता है। आप अगर आप उसको इनेबल करोगे तब, लेकिन आपको उसमें अपना IP एड्रेस को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो गलत चीज़। अगर पेलोड पकड़ा गया तो उसमें आपका IP भी आ जाएगा। IP आ गया तो तुरंत पकड़े जाओगे। तो उसके लिए 2-3 चीज़ है, जिसमें आपका एक आता है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, एक NGROC हो गया। NGROC बकवास हो गया, आज के डेट में उतना काम नहीं करता है। एक है आपका लोकल टू नेट टनल बनाना पड़ता है। साइट है, यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर आप सर्च करो लोकल टू नेट। ये भी सर्वर है सर। ये साइट है localtonet.com करके है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको NGROC जैसा ही आपको मिलेगा। आप इसको पेलोड वगैरह को जनरेट करवा सकते हो। अगर आपका टारगेट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क में है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, पहला। और दूसरा जो बहुत अननोन टेक्निक है, जो कि बहुत कम लोग को पता है, वो है टेलीग्राम API डायरेक्ट। ठीक है, तो टेलीग्राम API वाला हम पहले बता देते हैं। ये वाला तो बेसिक है, इसको तो यूज़ कर लेंगे। टेलीग्राम API वाला सिंपल है। सबसे पहले आपको चाहिए टेलीग्राम का API। ठीक है, गेटिंग इट ना? आई थिंक आई हैड शोन यू दिस वन, राइट? नो, द टेलीग्राम API one. सर वो टेलीग्राम से कैसे करेंगे? Had you forget that I had said the reverse shell which is working on the Telegram API, right? No, this one is just game, not class. Okay, not class. Okay. देखो होता क्या है कि आपको टेलीग्राम जो होता है वर्ल्ड वाइड काम करता है, सभी को पता है। अब टेलीग्राम में एक फंक्शन होता है बॉट फादर करके। आप टेलीग्राम में क्या कर सकते हो कि अपना एक बॉट टोकन ID जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम बॉट्स यूज करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बॉट जनरेट कर सकते हो। तो बॉट जनरेट करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे जाना है। 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है बॉट फादर। ठीक है, ये देखो बॉट फादर, ये वाला है। ठीक है, इस पे जाओ और जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे एक API मिलेगा इस तरीके से। ठीक है,
ये भी है, जो है तुमको यहाँ पे यहाँ पे तुमको मिलेगा एपीआई, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्राई ऑक्साइड बॉट, ये वो ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेस टोकन रहेगा, ठीक है। फिर एपीआई मिलने के बाद, टेलीग्राम का एपीआई मिलने के बाद तुमको चाहिए चैटबॉट आईडी। वो चैटबॉट आईडी क्या है, वो कैसे होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। वो निकालना कैसे है वो मिल जाएगा तुम्हारा। अगर एपीआई मिल गया, ये एपीआई मेन है, इसको ले लो और चैटबॉट आईडी को ले लो। अब इससे एक बात याद रखना, वर्ल्ड का 90% कंप्यूटर अभी हैक हो रहा है और ये बहुत तगड़ा चीज है, काम करता है इसी से, टेलीग्राम एपीआई और चैटबॉट आईडी से। और ये पूरा ब्लैक हैट में आता है, आपको व्हाइट में ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इतना हो गया, ठीक है। बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया यार, आई थिंक विंडोज आ गया यार। हाँ ओके ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ये कुछ इस टाइप सा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे देखो टेलीग्राम बॉट टोकन, यहाँ पे आपको बॉट टोकन डाल देना है। टेलीग्राम चैट आईडी, यहाँ पे आपको चैट आईडी डाल देना है। ये हो गया आपका टेलीग्राम का बॉट टोकन और आईडी। अब ये जनरली होता क्या, इनको हम लोग बोलते हैं स्टीलर, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टीलर, इन्फोसेक स्टीलर, रेड लाइन स्टीलर का कोई नाम सुना है? रेड लाइन स्टीलर नाम नहीं सुना है? रेड लाइन स्टीलर बहुत पॉपुलर स्टीलर है। स्टीलर होता क्या है ये समझो। स्टीलर एक तरीके का बहुत ही तगड़ा मैलवेयर है, जो कि एक बार डबल क्लिक करने से आपके पूरे सिस्टम का यूजर नेम, पासवर्ड, सेव हिस्ट्री, सेव डेटा, सब कुछ लेके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता है। यही उसका काम है, ब्राउजर के अंदर से डेटा निकाल के सब कुछ लेके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता है। और आपको कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। वो स्टीलर अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गया, आप यूएस में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो गया मतलब खेल खत्म, ठीक है। मतलब लिटरली खेल खत्म आपको हैक होना ही होना, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देख लो, हम वो काम कैसे करता है ये हम दिखा रहे हैं। विंडोज में अगर यहाँ पे देखोगे आप, कहाँ गया, PS1 करके होगा, ये देखो शेल है लिखा हुआ, ओपन, ये देखो ये है स्टीलर, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चलाएंगे। जैसे हम चलाएंगे, यहाँ पे एंटीवायरस वगैरह ऑन कर देते हैं, बस एंटीवायरस ऑन कर देते हैं, ठीक है। बस हम एक चीज ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन हम ऑफ करेंगे, क्योंकि ये, या फिर क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन, और यहाँ पे सॉरी ये तो रहने दो, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन। ये क्या करता है कि ये हर मिनट में आपका पीसी को स्कैन करता है और पीसी को माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भेजता है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे भेजता है, ये चेक करने के लिए कि आपका जो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें कोई मैलिशियस फाइल वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको बस हम बंद करेंगे, बाकी रियल टाइम प्रोटेक्शन, एंटीवायरस वगैरह सब कुछ ऑन है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इस कमांड को, ये कमांड हम दे देंगे तुम लोग को, बस टेलीग्राम चैट आईडी हटा देना, क्योंकि अगर कोई भी हैक होगा तो मेरे पास ही आएगा, ठीक है। उसमें तुम लोग को यूज करना है ना, तो मेरे पास ही आएगा, इसीलिए मेरा चैट आईडी और ये एपीआई टोकन हटा लेना आप लोग, ठीक है। चैट आईडी बोले तो बॉट फादर से जनरेट करना पड़ेगा, हम सिखा देंगे कैसे जनरेट करना पड़ता है, वो भी हम बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये पावर सेल में लिखा हुआ है, ये जनरली सेल पावर सेल में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा बॉट है, रेप नाम का, रेपलिस नाम करके एक बॉट है यहाँ पे मेरा, REP, ये देखो यही है कमांड एंड कंट्रोल वाला बॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं किससे, पावर सेल से, क्योंकि PS1 का स्क्रिप्ट है ना, पावर सेल का है। तो आ जाता है डेस्कटॉप पे, CD डेस्कटॉप पे जाओ, CLS करो, DIR करो और फिर इसको चला दो, ठीक है। और चला दो कैसे, मान लो shell.ps1, अब सब कुछ सही रहेगा। अच्छा ये बोल रहा है स्क्रिप्ट इज नॉट बी डिसेबल, इसको हम बता देंगे ये है क्या, यहाँ पे लिखो PowerShell.exe,
ठीक है, अब देखते हैं। देखो जैसे ही हम एग्जीक्यूट किए, देखो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो गया ये बॉट। अब क्या करेंगे, हम इस बॉट से पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम करेंगे यहाँ पे dir, देखो पूरा डायरेक्टरी दिखाएगा ये। ठीक है, वेट करो, यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है ये, कभी कभी काम नहीं भी करता है, पता नहीं। ls तो काम करता है। बैड एक्सेप्शन, मैसेज टू लॉन्ग, क्या चल रहा है ये। calc.exe, मतलब जो चीज़ ढंग से दिखाने वाला रहता है ना कभी काम नहीं करता है। यही देखो कैलकुलेटर लॉन्च हो गया, calc.exe यहाँ पे लिखे हैं, कैलकुलेटर लॉन्च हो गया, यहाँ देखो हो गया। इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको जंदाहा बिहार में चलाते हो या फिर मधेपुरा में चलाओ, आपको कहीं भी एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। मान लो explorer.exe चलाते हैं, explorer.exe, एंटर, देखो खुल गया explorer.exe। ठीक है, अब pwd करो, ये सब देखो प्रिंट वर्किंग, dir करो। थोड़ा लेट से काम करता है, हो सके आप काम कर जाए, इसमें dir ही नहीं काम करा, बताओ। तो ये सारा चीज़ तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे यही सिर्फ चीज़ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ इससे कर सकते हो। cmd/c, ठीक है, /c, मान लो क्या ऑन करते हैं, अब मान लो कोई चलो एग्जांपल बनाते हैं, कोई डायरेक्टरी वगैरह बना देते हैं हैक वैक लिख के, या फिर कुछ भी, उसको थोड़ा डर बढ़ जाए। ठीक है, सर ये विंडोज ऑफ होने के बाद वो भी ऑफ हो जाएगा, उसका भी चांसेस है, उसका भी हम बताते हैं कि उसको कैसे आप अप कर सकते हो। वो बहुत, देखो हैक करने का 50 चांस है और डिफेंस भी करने का 50 चांस है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हो। हैकर माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पे मान लो कोई एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मान लो एको लिख देते हैं, है ना, हैक लिख देते हैं, हैक बाई क्रॉ। ठीक है, इतना लिख के हम लोग इसको सेव करा देते हैं crow.txt से। एंटर यहाँ पे लिखोगे और देखो crow.txt यहाँ पे बन गया, बन गया ना। अब यहाँ पे बस इसको तुम क्या कर सकते हो, और यहाँ पे एंटीवायरस भी ऑन है तुम्हारा, सबसे बड़ा चीज़। हाँ, अब अगर चाहोगे तो डिलीट करना तो डेल कर दो, डेल कमांड से डिलीट होता है crow.txt। एंटर करो, एंटर करोगे, देखना यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे crow.txt डिलीट हो जाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पे तुमको cmd/c crow.cmd/c del crow.exe crow.txt। ओह, यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है यार। del हाँ देखो डिलीट हो गया, देखो crow.txt अब यहाँ पे नहीं है। del क्रॉ सिर्फ लिखना था वहाँ पे, txt नहीं लिखा था। ठीक है, del क्रॉ, मान लो अगर ये vir वाला इसको डिलीट करना है तो del कर दो, vir कर दो, del vir। ये सबसे लोएस्ट बॉट हम बता रहे हैं। ठीक है, del vir.bat, ये तो बस एक एग्जाम्पल है दिखाने का कि हाँ भाई तुम्हारा जो है ना फाइल वगैरह ये काम कर रहा है, इस तरीके से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और भी चीज़ तुम कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर सकते, बहुत चीज़ इससे कर सकते हो। ठीक है, शट डाउन वगैरह कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये पेलोड उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारा रिवर्स शेल को देने का, ये एक्चुअल में नहीं है। अब देखो एक्चुअल में हम बताते हैं एक्चुअल में स्टीलर क्या होता है। अब एक्चुअल स्टीलर क्या होता है कि हम नॉर्मल सा स्टीलर बनाए हुए हैं कि लिनक्स में जब भी लॉन्च करेगा ना, वो लिनक्स मशीन के अंदर में जब भी वो लॉन्च होगा तो वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, हर 1 मिनट पे एक स्क्रीनशॉट आपको आपके मशीन पे भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑन ही है लिनक्स आपका। ठीक है, अब उसको चलो यूज करते हैं। ठीक है, नहीं 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 चाय नहीं पीते सर, इसको दे दो। ठीक है, अब देखो ये है लिनक्स का स्टीलर, इसको हम बनाए थे। ठीक है, ये सेम और सेम टेलीग्राम एपीआई पे काम करता है, बस एपीआई अपना हटा देना, बाकी तुम्हारा सारा चीज़ काम कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे फाइल को कॉपी कर दो, पाइथन फाइल है तो पाई में चलाना है इसको। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसको बंद कर दो। यहाँ पे जो भी है आई थिंक ये कॉपी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पाइथन फाइल। अब ये जो पाइथन फाइल है इसको आप कॉपी करो। एक मिनट, पाइथन है कि सी है? अरे हालत खराब हुआ पड़ा है, क्या ही बताएं हम। एक से कितना कॉल करता है गाड़ी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सूडो बैश कर लिया और यहाँ पे है ना रेफ डॉट पाई बना दो, कंट्रोल से पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये है तुम्हारा पाइथन का पेलोड, ठीक है। chmod 777 सब कुछ सही रहा तो ये चल जाना चाहिए। पाइथन 3 रेफ डॉट पाई, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, 1 मिनट। फाइल लाइन 7 अनएक्सपेक्टेड, यार अब लिनक्स का इसमें क्या दिक्कत आ गया, 1 मिनट, इसको फिक्स करवाओ इसी से। ठीक है। अरे यार ये निम अरे ये निम का फाइल है, NIM फाइल है ये। 1 मिनट रुको यार, ये स्टीलर नहीं था, लिनक्स स्टीलर मेरा कहाँ गया है? ये है शायद टेलीग्राम रिवर्सल, ये किस में लिखा हुआ? ये है, ये है, ये। ओके यहाँ पे अब आ जाएगा, रुक जाओ। स्टॉप ऑटोमेटिक एड स्क्रीनशॉट, वेट रुक जाओ। पिलो और फिर क्या बोल रहा है? अब देखो रुक जाओ, काम करेगा। नैनो रेफ डॉट पाई, पहले तो इसको रेफ डॉट पाई, फिर है नैनो रेफ डॉट पाई, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, 777। और अब यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज बोल रहा है, तो इसको एक बार कॉपी करके देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे pip3 इंस्टॉल जो भी है यहाँ पे pip3 इंस्टॉल और फिर डैश ब्रेक डैश सिस्टम डैश पैकेजेस, एंटर करो। छोड़ो, काम नहीं किया वो। और यहाँ पर फिर दो पाइथन 3 रेफ डॉट पाई, चल जाए। देखो चल गया।
अब देखो स्क्रीनशॉट रेडी। अब वेट करो, हर 1 मिनट पे ये स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। देखो सेंड किया, देखो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। हाँ टारगेट मशीन का तुम जो भी करोगे, ये बस एक इसके लिए बनाए थे, ओवरऑल दिखाने के लिए कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे ही होगा हर 1 मिनट पे ये स्क्रीनशॉट तुमको भेजता जाएगा भेजता जाएगा। लिनक्स में काम करता है। विंडोज में भी काम करता है ये। स्क्रीनशॉट के साथ साथ एक स्टीलर कैसे काम करता है वो बेसिक ये कोड है, ठीक है। टेलीग्राम एपीआई पे काम कर रहा है, हर 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो रहा है। सिस्टम पे आपको सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है। इसमें और फंक्शनैलिटी होता है, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड चुराएगा, सेशन चुराएगा, पूरा का पूरा डेटा कॉपी करेगा, उसको एक जिप में डालेगा और तब आपको सेंड करेगा, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में इन्फोसेक स्टीलर। और लिख के ले लो, पूरा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जितने हैकर्स हैं, इंडियन, सब इसी को यूज करते हैं हैक करने के लिए एक दूसरे को। साइबर वॉर में ये यूज होता है। छोटा सा एप्लीकेशन है, चल जाता है, जैसे चल गया टेलीग्राम एपीआई पे कम्युनिकेट करता है, देखो फिर से भेजेगा, हर 1 मिनट पे वो भेजेगा, ठीक है। जैसे ही 1 मिनट होगा फिर दूसरा इसका स्क्रीनशॉट देखो आ गया, दूसरा स्क्रीनशॉट आ गया, देख रहे हो कितना क्लियर भेज रहा है स्क्रीनशॉट। तुम कुछ भी करोगे यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे अगर तुम करोगे कि मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, या फलाना ढिमकाना, वो सब भेजेगा तुमको, ठीक है। मान लो तुम लॉगिन करते हो यहाँ पे, है ना, मान लो एग्जाम्पल फेसबुक ही करते हो, क्या करेगा, दिखाने के लिए कर देते हैं इसे, ठीक है। मान लो यूजर नेम मान लो test@test.com, ठीक है, test.com, है ना। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, चलो तुम थोड़ा कमजोर यूजर हो तो यही तुम कर दिए, ठीक है। अब इसका ये स्क्रीनशॉट भेज देगा, ठीक है, 1 मिनट के बाद। तो स्टीलर काम कैसे करता है ये हम दिखाए। एक्चुअल स्टीलर तो बहुत खतरनाक होता है। एक्चुअल स्टीलर तो तुमको जितना है तुम्हारा विंडोज के अंदर में जितना फाइल्स होता है सबको एक बार में जिप बनाता है, भेज देता है डायरेक्ट। हर बार जिप बनाता है, और ऐसे नहीं जिप बनाता, आधा घंटा पे 1 घंटा पे, ताकि ज्यादा ट्रैफिक ना जनरेट हो, ठीक है। देखो आ गया स्क्रीनशॉट, आ गया इसका, देख लो, कोई एंटीवायरस डिटेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोड फॉरवर्डिंग का भी जरूरी नहीं होगा, सीधे टेलीग्राम से कम्युनिकेशन हो रहा है। बेस्ट चीज है कि नहीं, ठीक है। यही होता है एक एक्चुअल स्टीलर। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी